दोस्तों नमस्कार। कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है कि भगवान विष्णु कौन है? अक्सर इस सवाल का जवाब बहुत सरल तरीके से दे दिया जाता है कि विष्णु एक भगवान है, त्रिमूर्ति में से एक है, सृष्टि के पालन करता है। लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि यह सवाल केवल किसी एक देवता के बारे में नहीं है, बल्कि यह सवाल पूरी सृष्टि के नियम के बारे में है। क्योंकि विष्णु जी केवल एक रूप नहीं है, विष्णु वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को लगातार संतुलित रखते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को समझने से पहले एक और शब्द समझना जरूरी है, भगवान। आज के समय में भगवान शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में भगवान कोई सामान्य संबोधन नहीं है, यह एक योग्यता है। भगवान शब्द 5 अक्षरों से बना है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। ये वही 5 तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है और जो इन 5 तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, जो इन 5 शक्तियों को संतुलित रख सकते हैं, वही कहलाते हैं भगवान। इसलिए हर देव को भगवान नहीं कहा जाता है, वे देव शक्तियां हैं, लेकिन भगवान वह शक्ति है जो सभी शक्तियों का संतुलन बनाए रखती है। और इसलिए भगवान शब्द केवल 3 नामों के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, महेश उसका अंत करते हैं, और इन दोनों के बीच जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं वह है विष्णु। क्योंकि निर्माण एक घटना है, विनाश भी एक घटना है, लेकिन इन दोनों के बीच जो पूरा समय चलता है, जो हर पल इस सृष्टि को टूटने से बचाता है, वह विष्णु जी का क्षेत्र है। इसलिए विष्णु जी को केवल देवता नहीं कहा गया है, उन्हें कहा गया है पालनकर्ता। जब हम भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो एक दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है, एक अनंत समुद्र और उस समुद्र के बीच शेषनाग और उसी पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु। यह केवल एक चित्र नहीं, यह एक सृष्टि का प्रतीक है। शेष का अर्थ है जो बचा रह जाए। जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी कुछ तत्व बच जाते हैं, वह अगली सृष्टि का आधार बनते हैं। इसलिए विष्णु जी शेषनाग पर स्थित हैं। भगवान विष्णु के चरणों के पास माता लक्ष्मी बैठी होती हैं। लक्ष्मी जी केवल सेवा करने के लिए नहीं है, वह समृद्धि का प्रतीक है। जहां संतुलन है, जहां व्यवस्था है, वहीं समृद्धि अपने आप आती है। लेकिन भगवान विष्णु के साथ एक और नाम जुड़ा है, गरुण। गरुण केवल एक पक्षी नहीं है, वह गति का प्रतीक है। जब सृष्टि अपने नियमों से चलती है तब भगवान विष्णु शांत रहते हैं, लेकिन जब नियम टूटने लगता है तब विष्णु जी गरुण के साथ गति बन जाते हैं। भगवान विष्णु को समझने के लिए समय को समझना पड़ता है। भारतीय दर्शन समय को एक सीधी रेखा नहीं मानता, यह समय को एक चक्र मानता है, एक ऐसा चक्र जो लगातार घूमता रहता है। सृष्टि बनती है, सृष्टि चलती है और फिर एक दिन सृष्टि समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता, जो कुछ बचता है वही अगली सृष्टि का आधार बनता है। इसी चक्र को समझने के लिए समय को 4 भागों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अक्सर लोग इन युगों को केवल नाम समझकर ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन नामों के पीछे एक गहरा नियम छिपा हुआ है। ये चारों युग भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़े हुए हैं। दरअसल हर युग का नाम उस युग में आने वाले विष्णु के अवतारों की संख्या से जुड़ा हुआ है। सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए, त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए और कलयुग में एक अंतिम अवतार आना बाकी है। अगर इन सब को जोड़ा जाए तो एक संख्या बनती है, 4, 3, 2 और 1, कुल मिलाकर 10। इसलिए विष्णु जी के अवतारों को 10 अवतार भी कहा जाता है। लेकिन 10 अवतार केवल अलग अलग कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हर अवतार उस समय प्रकट होता है जब सृष्टि को उस अवतार की बहुत आवश्यकता होती है। जब संतुलन बिगड़ने लगता है तब भगवान विष्णु नया रूप लेकर आते हैं और हर अवतार एक संदेश छोड़कर जाता है। पहला अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी मछली। यह अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन की शुरुआत जल में हुई थी। आज विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप जल में ही उत्पन्न हुआ। मत्स्य अवतार में विष्णु जी ने वेदों और ज्ञान को बचाया। यह संदेश देता है कि जीवन का बचना जरूरी है, लेकिन ज्ञान का बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कूर्म यानी कछुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया था। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि समुद्र मंथन संभव हो सके। यह अवतार हमें सिखाता है
हर मंथन के लिए एक स्थिर आधार जरूर होना चाहिए। तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह अवतार पृथ्वी का उद्धार का प्रतीक है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तब विष्णु जी ने वराह बनकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उसे समुद्र से निकाला था और संतुलन को स्थापित किया था। यह अवतार हमें सिखाता है कि कभी कभी बाहरी अंधकार से ज्यादा खतरनाक हमारे अंदर के राक्षस होते हैं। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह आधा मनुष्य आधा सिंह थे। यह अवतार हिरण्यकश्यप के अंत के लिए हुआ था। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था कि उसे कोई मनुष्य मार नहीं सकेगा, कोई पशु नहीं मार सकेगा, ना ही दिन में ना ही रात में, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। लेकिन जब अत्याचार सीमा पार कर गया तो भगवान विष्णु ने ऐसा रूप लिया जो इन सभी शर्तों के बीच था। नरसिंह ने संध्या समय चौखट पर हिरण्यकश्यप का अंत किया। यह अवतार बताता है जब अधर्म सीमा पार करता है तब न्याय का रूप बदल जाता है। पांचवा अवतार वामन अवतार। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप थे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। यह अवतार सिखाता है कि अहंकार तलवार से नहीं, बुद्धि से हारता है। छठा अवतार परशुराम। परशुराम ने सिखाया कि अन्याय के समय केवल शांत रहना पर्याप्त नहीं होता। जब अत्याचार बढ़ जाए तो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। सातवां अवतार भगवान श्री राम का अवतार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने सिखाया है कि धर्म केवल जीतने का नाम नहीं है। धर्म वह है जहां अपने कर्तव्य के लिए कभी कभी स्वयं को भी त्याग करना पड़ता है और उस त्याग से कभी पीछे नहीं हटना होता है। आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार। कृष्ण अवतार सबसे जटिल अवतारों में माना जाता है। उन्होंने सिखाया कि हर युग में जीतने का तरीका अलग होता है, कभी प्रेम से, कभी नीति से, तो कभी युद्ध से। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही आगे चलकर भगवत गीता बना। नौवां अवतार बुद्ध अवतार। बुद्ध का अवतार एक अलग संदेश लेकर आया। उन्होंने सिखाया कि युद्ध के बाद शांति का मार्ग भी आवश्यक होता है, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का। 10वां अवतार कल्कि अवतार। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए, यह अंतिम संतुलन के लिए होगा। भगवान विष्णु के चारों हाथों में 4 आयुध होते हैं, शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल। ये केवल हथियार नहीं है बल्कि ये 4 संदेश भी हैं। शंख ऊर्जा और शुरुआत का प्रतीक है, सुदर्शन चक्र समय और न्याय का प्रतीक है, गदा शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है और कमल पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर जिसे चाहूं धन दे सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तुम धन दे सकती हो, लेकिन मैं उसे वापस भी ले सकता हूं, इसलिए धन अस्थायी नहीं होता। इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है कि सृष्टि केवल शांति से नहीं चलती और केवल युद्ध से भी नहीं चलती है। सृष्टि चलती है संतुलन से। जब शांति संभव हो तो बुद्ध बनो, लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो कल्कि बनने से भी पीछे मत हटो। यही भगवान विष्णु जी का तत्व है। रूप बदलता है लेकिन नियम नहीं, युग बदलते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।